श्री विघ्नहर्ता श्री गणेश। विघ्न हर एक के जीवन में आते हैं और विघ्न का सामना हमें करना पड़ता है और विघ्न के पार जाना पड़ता है। कृष्ण के जीवन में कैसे विघ्न आया और कैसे कृष्ण ने इस विघ्न को पार किया, इस बात को समझने के लिए दो चीजों को हमें समझना पड़ेगा। एक, कुबेर ने एक दिन दावत रखी, सब देवी देवताओं को खाने पे बुलाया। गणेश जी ने बहुत सारा खाना खाया, उसका पेट बहुत भर गया और उस समय पे उसके रूप को देख के चंद्रमा जोर से हंस पड़ा। इस बात से गणेश जी बहुत ही गुस्सा हो गए और चंद्रमा को उन्होंने श्राप दे दिया। वो चतुर्थी थी, अब क्या होता है कि श्री कृष्ण एक बार खीर का आस्वाद ले रहे थे। अब उस खीर में उन्होंने चंद्र के प्रतिबिंब को देखा। वो था समय चतुर्थी का। अब ये श्राप की असर श्री कृष्ण पे भी पड़ने वाली थी। श्री कृष्ण द्वारका में जब एक राजा के यहां गए तो उस राजा के पास एक बहुत ही सुंदर प्रेशियस जेम यानी कि एक अंगूठी थी जो उसने सूर्य की आराधना करके पाई थी, जिसका नाम था श्यामांतका, जिसका आज का मॉडर्न नाम है रूबी। अब इससे वो बहुत ही प्रभावित हो गए और बहुत मोहित हो गए। अब कुछ ऐसा हुआ कि उस राजा के भाई प्रसेन ने जब शिकार पे गया तो बिना बताए इस अंगूठी को लेके गया। अब जंगल में उसे किसी सिंह ने मार डाला। वहां जाम्बवन यानी कि रीछ बेयर, उसने ये देखा, उसने सिंह को पकड़ के मार डाला और उसके सिंह के पास से ये अंगूठी उन्होंने ली और इस अंगूठी को लेके वो अपनी बेटी
जामवंती के पास गया और जामवंती को ये अंगूठी दे दी। अब यहां क्या होता है कि उस राजा ने देखा कि उसकी अंगूठी नहीं है। उसको कृष्ण के प्रति शक आया, शंका हुई कि ये कहीं कृष्ण ने तो नहीं ले लिया। ये जब कृष्ण को पता चला तो बहुत व्यथित हो गए, बहुत ही व्यथित हो गए। उसे समझ नहीं आया क्या करे। अब उसके ऊपर ये आरोप लोगों की चर्चा, वो उस अंगूठी की खोज में निकल पड़े। जहां जंगल में उनकी मुलाकात जामवंत से हुई। 28 दिन जामवंत के साथ युद्ध हुआ। बाद में जामवंत को जब पता चला कि ये कोई नहीं, श्री कृष्ण है, वो राम के अवतार है, पिछले जन्म में जामवंत ने ही राम जी को मदद की थी, उस वक्त उस अंगूठी के साथ, उस जेम के साथ अपनी बेटी को भी श्री कृष्ण को उन्होंने सौंप दिया। वो थी रुक्ष्मणी। अब कृष्ण वापस आते हैं और वो अंगूठी अपने मित्र राजा को सौंप देते हैं। उसको भी बहुत ही दुख होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। कृष्ण को ये पता चल जाता है कि ये सब कुछ क्यों हुआ मेरे साथ। तो वो युद्ध पे जाने से पहले उसने जिस शक्ति का सहारा लिया था वो थी गणेश की शक्ति। तब से वृंदावन में भी श्री गणेश हर गणेश चतुर्थी को उसकी पूजा अर्चना होती थी। अगर श्री कृष्ण जैसे व्यक्ति गणेश जी के श्राप के माध्यम से इस विघ्न में, ये जीवन में एक बाधा आ गई, विघ्न आ गया, और उसने भी गणेश जी का सहारा लिया, तो हमारे जीवन की बाधा भी गणेश जी जरूर हर लेंगे, मिटा देंगे। ऐसे ही राम जी के साथ हुआ, ऐसे ही दूसरे देवी देवताओं के साथ भी हुआ। लेकिन वो क्या था? कृष्ण ने ऐसा क्या किया? इस बात को सिर्फ समझेंगे नहीं, वही शक्ति का प्रयोग हमारे जीवन में कैसे करना है वो करेंगे अगले ऑडियो में। धन्यवाद।